प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, परिस्थितियां देखकर तू मत डर। तेरी रक्षा करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुम घर में रहोगे, तुम्हारे साथ घर में रहूंगा। तुम नौकरी पे रहोगे तो नौकरी की जगह पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यात्रा करोगे तो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ रहूंगा। बिजनेस करोगे तो बिजनेस में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां जाओगे हर जगह पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह से प्रभु ने वचन दिया है। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। एक नया महीना दिखाने वाले परमेश्वर की करोड़ों करोड़ स्तुति हो। और आज भी वो क्या कह रहे हैं? यिर्मयाह पहले अध्याय के 8वें वचन में, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की ये वाणी है। प्रभु आपको देखकर कह रहे हैं, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, परिस्थितियां देखकर तू मत डर। तेरी रक्षा करने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। तुम घर में रहोगे, तुम्हारे साथ घर में रहूंगा। तुम नौकरी पे रहोगे तो नौकरी की जगह पर तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम यात्रा करोगे तो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारे साथ रहूंगा। बिजनेस करोगे तो बिजनेस में तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम जहां जाओगे हर जगह पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस तरह से प्रभु ने वचन दिया है। अपने वचन अनुसार प्रभु रक्षा करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। जो प्रभु को करना है वो प्रभु करेंगे, और जो हमें करना है जब हम वो करेंगे तो हमारे जीवन में प्रभु का दिया हुआ वचन फलेगा। प्रभु ने तो वचन दे दिया है ना, अब सब वो संभाल लेंगे, हम कैसे भी रहें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचेंगे तो उनकी रक्षा से वंचित रह जाएंगे। और इसीलिए प्रभु की सुरक्षा हमें अपने जीवन में लागू करके उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में दिखाई दे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए इस बारे में भी जानकारी पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमारा मन, उसकी सुरक्षा होना ये बहुत ही आवश्यक कार्य है। पवित्र शास्त्र में 2 तीमुथियुस पहले अध्याय का 14वां वचन देखें। पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली कर, ऐसा लिखा है। इससे पहले के 12वें वचन में, मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। हमने हमारा मन प्रभु के हाथों में सौंप दिया है। हमने अपना जीवन भी सौंप दिया। वो रखवाली करने में सामर्थ्यशाली है, ऐसा विश्वास रखना है। और उसके साथ साथ पवित्र आत्मा द्वारा जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी धरोहर की रखवाली करना, ऐसा कहा गया है। तो ऐसे रखवाली करने में परमेश्वर का भी एक भाग है और हमारा भी एक भाग है। वो अपने वचन अनुसार रखवाली करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन हमें जो करना है वो सही से करना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें हमारी धरोहर की रक्षा करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए क्या करना है? आमतौर पे रोजाना हमें 2 काम करने चाहिए। पहला है, बिना चूके बाइबल के वचन सुबह सवेरे उठकर उन वचनों का ध्यान करना होगा। ये जो वचन है, बाड़ा बनकर हमारी रक्षा करने के लिए इसमें परमेश्वर का सामर्थ्य भरा हुआ है। इसलिए हमारे आत्मा की रक्षा करने के लिए ये वचन सामर्थी हैं, ताकि हम पाप न कर पाए। उसके लिए तुम्हारी बातें, प्रतिज्ञाएं मैंने अपने हृदय में रखे हैं, ऐसा एक भक्त कहता है। हम मार्ग से न भटकें, उसके लिए पवित्र शास्त्र के वचन मार्गदर्शन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें पवित्र बनाने का सामर्थ्य बाइबल के इन वचनों में है। यूहन्ना 17वें अध्याय के 17वें वचन में यीशु प्रार्थना करते हुए कहते हैं, पिता, तेरे सत्य के द्वारा मेरे सेवक भी पवित्र होंगे, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। ये वचन तुम्हें पवित्र करेंगे, इस प्रकार से प्रभु कह रहे हैं। तो जैसे जैसे वचनों का ध्यान करेंगे, हमारे अंदर पवित्रता आएगी और हमारा मन भी पवित्र होता जाएगा, और हमारी आत्मा की रखवाली परमेश्वर करेंगे, जो कि बहुत जरूरी है। दूसरा है हमारी प्रार्थना। प्रभु के साथ बात करना, उनसे मेल मिलाप करना, ये प्रार्थना के द्वारा एक मार्ग है। इसलिए पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करनी चाहिए। सुबह भोर में उठकर अपना पहले 1 घंटे का समय आप प्रभु को दें। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुबह उठकर 2 घंटा 3 घंटा देते हैं, और उनकी संख्या बढ़ रही है। सो एटलीस्ट सवेरे सवेरे उठकर
पहले 1 घंटे का समय आप प्रभु को दें। वचनों का ध्यान करें, प्रार्थना करें। हमें जो करना है यदि हम करेंगे तो परमेश्वर वचन अनुसार हमारी रखवाली करेंगे। दूसरा जो है, हमारी रखवाली किसमें होनी चाहिए? हमारे जाने आने में होनी चाहिए। मैंने सही कहा ना कि जाने आने में यहोवा हमारी पूरी रखवाली करेगा। इसमें क्या है? इसमें एक विश्वास करने वाली बात है। कैसा विश्वास रखना है? कि स्वर्ग दूतों को मेरी रखवाली के लिए यहोवा ने रखा हुआ है, ऐसा हमें विश्वास रखना है। प्रभु प्रतिज्ञा दे रहे हैं, ऐसा हमें विश्वास रखना है। भजन संहिता 91 के 11वें वचन में क्या लिखकर बताया गया है? क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। देख लिया? तो परमेश्वर के संतान, उद्धार पाने वाली परमेश्वर की संतान जब बाहर कहीं जाए तो प्रार्थना करके जाए। कार में बैठे तो प्रार्थना करके बैठे, बाइक पर बैठे तो प्रार्थना करे, ट्रेन में जाए तो प्रार्थना करे, फ्लाइट में बैठे तो प्रार्थना करे, बस में बैठते ही प्रार्थना करे। क्या प्रार्थना करे? अपना विश्वास बाहर दिखाए कि प्रभु, इस सफर में मेरी रक्षा करने के लिए तुमने अपने दूतों को आज्ञा दी है। तुम्हारे दूत इस समय मेरे पास में ही, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। अपना विश्वास बाहर प्रकट करें, इससे परमेश्वर प्रसन्न होंगे। विश्वास। मैं ऐसा ही हूँ, जब भी कार में बैठता हूँ या ट्रेन में या फ्लाइट में जब कहीं जा रहा हूँ तो बैठते ही सबसे पहले प्रभु की स्तुति करके प्रार्थना करता हूँ। खास करके मेरे बैग में हमेशा नया नियम रखा रहता है। जैसे ही चढ़ के बैठता हूँ तो कुछ वचन पढ़कर, बाइबल के वचनों से अपने मन को भरकर मैं एक प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे साथ हो, अपने दूतों को तुमने आज्ञा दी है, मेरी सुरक्षा में रुचि रखने वाले परमेश्वर हो, हर विपत्ति से मुझे बचाकर मेरी रखवाली करते हो, तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, ऐसा तुमने वचन दिया है। मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। ऐसे अपना विश्वास प्रकट करके प्रार्थना करना। जब भी आप कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो विश्वास से भरी एक प्रार्थना करें। परमेश्वर ने अपने दूतों को मेरे लिए आज्ञा दी है, इस पर विश्वास रखें। एलीशा इस्राएल देश में रहने वाला एक भविष्यद्वक्ता, सीरिया देश विरोधियों का देश। जब भी वहां की सेना आती तो ये बात एलीशा इस्राएल के राजा को बता देता, और इसलिए सबसे पहले इस सेवक को पकड़ के जेल में डालना है, इसे मार देना है, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। ऐसा बोलकर वो सेवक कहां पर है इसका पता लगा के उस नगर में रातों रात सीरिया देश के राजा की पूरी सेना ने आकर नगर को चारों ओर से घेर लिया। सुबह उठकर देखते हैं तो नगर के चारों तरफ सेना खड़ी है, देश की पूरी सेना आके खड़ी है। किसे पकड़ने के लिए? एलीशा को पकड़ने के लिए। एलीशा परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, सेवक है, और उसका सेवक कहता है, बाप रे, हम बुरी तरह फंस गए हैं, चारों तरफ से हमें विरोधियों की सेना ने घेर लिया है। लेकिन एलीशा बिल्कुल नहीं डरा। वो उल्टा कहता है, जो हमारी ओर हैं वो उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर हैं, तू मत डर। कहाँ ज्यादा है? हम 2 ही लोग तो हैं, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, हम लड़ नहीं सकते हैं, यहाँ तो पूरी सेना आके खड़ी है। हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि ये देख सके। ऐसी प्रार्थना की, और यहोवा ने जैसे ही उस सेवक की आंखें खोली और देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। ये पवित्र शास्त्र में 2 राजाओं 6 अध्याय के 16वें और 17वें वचन में विस्तार से लिखा गया है। परमेश्वर की सेना वो स्वर्गदूत हैं जो अग्निमय घोड़ों और रथों से भरे हुए हैं। स्वर्गदूतों की सेना है, हमारी रक्षा करने के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं। इस बात पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। अपनी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में मेरी कोई टीम नहीं थी, अकेला प्रार्थना करता था। कलीसिया में प्रार्थना करके मुझे भेजते थे। जब मैं सेवकाई के लिए जाता तो मुझे बहुत जूझना पड़ता था। तब सुसमाचार का प्रचार करता था, इसलिए प्राणों की रक्षा होती थी, इसलिए उन प्राणों को अपने वश में करने वाली जो दुष्ट आत्माएं थीं, वो मेरे ऊपर बहुत क्रोधित होती थीं। उन सब का मैंने सामना किया और प्रार्थना करता रहा। ऐसे ही एक बार एक गांव में जब प्रार्थना सभा हो रही थी, मैं सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। उस दिन प्रभु ने बहुत सामर्थ्य कार्य किए। सभा समाप्त हो गई, तभी एक सेवक आया और उसने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं एक सेवक हूँ, परमेश्वर की सेवकाई करता हूँ। यहाँ ये सभा चल रही है जानकर मैंने वहाँ पीछे बैठकर इस सभा में भाग लिया। लेकिन जब आप प्रचार कर रहे थे तो अचानक से प्रभु ने मुझे एक दृश्य दिखाया।
वही बताने के लिए आपके पास आया हूं। तो मैंने पूछा, कौन सा दृश्य? पवित्र आत्मा ने मेरी आंखें खोली तो देखा आपके विरोध में कई दुष्ट आत्माएं, मूर्ति आत्माएं आपके विरोध में उठकर आ रही हैं, लेकिन आपके चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। ये दृश्य प्रभु ने मुझे दिखाया, और इसीलिए आपके पास तक पहुंचने पर भी दुष्ट आत्माएं आपको छू नहीं पाई। आपकी रक्षा के लिए स्वर्गदूत चारों तरफ खड़े हैं, ये परमेश्वर ने मुझे दिखाया। ये बात सुनते ही मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया, और मैं अधिक से अधिक विश्वास रखने लगा। जहां भी जाऊं, भले ही अपनी आंखों से मैं देख नहीं पाऊं, लेकिन मेरे लिए स्वर्गदूत भेजे, उसके लिए स्तुति करके प्रार्थना करता हूं कि प्रभु, मेरे लिए जो तुमने सुरक्षा का बाड़ा लगाया है उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। ऐसे प्रभु की स्तुति करता हूं। अपना विश्वास प्रकट करके प्रार्थना करना, ठीक ऐसे ही आपके लिए भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। उत्तरी भारत में मैं एक बार सेवकाई के लिए गया। वहां नॉर्थ इंडिया में एक पहाड़ी प्रदेश जहां आदिवासी लोग रहते हैं, वहां हर साल कुछ दिनों के लिए बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है, और उस महोत्सव में गांव के सारे लोग जमा होते हैं। तो वहां जो मिशनरीज हैं, उन 2 मिशनरीज के मुखिया कि चलो लोगों को यीशु के बारे में बताते हैं, इन लोगों को भी यीशु चाहते हैं, उनके प्रेम के बारे में बताएंगे बोल के गए। उस महोत्सव में बहुत सारे खेलों का आयोजन किया गया था और बहुत सारे लोग भी आए होंगे। तो उस समय जो मिशनरी के लोग थे, उन ब्रदर्स ने कहा कि हम 2 इस तरफ सेवकाई करेंगे, तुम दोनों उस तरफ जाकर सेवकाई करो। उनकी जो पत्नियां थीं, दोनों बहनें थीं, उन्हें वहीं पर खड़े रहने के लिए बोल दिया और कहा हम सेवकाई करके यहीं लौट आएंगे। ये किनारे पर खड़े होकर ही आने जाने वालों को यीशु के बारे में बताती। तभी एकदम से 2 आदमी मिलने के लिए आते हैं। उनके हाथों में रिवॉल्वर है। वो दोनों किसी आतंकवादी गुट से संबंध रखते थे। बहुत ही खतरनाक लोग, किसी से भी न डरने वाले। वो इनके पास में आते हैं और सीधे बंदूक इन पे तानते हैं। कोई आवाज मत निकालना, मुंह बंद रखना और चुपचाप हमारे पीछे आओ, नहीं तो गोली मार देंगे। इस तरह से उन्होंने कहा। ये बुरी तरह से घबरा गईं। दोनों महिलाएं हैं, मिशनरीज की बहनें हैं, कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि वो लोग बंदूक की नोक पर उन्हें जंगल में लेके जा रहे थे, घने जंगल में जहां पे लोगों का आना जाना ही नहीं था। ये दोनों डरी हुई हैं कि इनके पति तो वहां पर हैं, बोल भी नहीं सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, जान से मार देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। प्रभु, हम पर बहुत बड़ा संकट आ गया है, हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो, ऐसी इन्होंने मन ही मन प्रार्थना की। और दोनों की दोनों प्रार्थना करते हुए जा रही हैं, दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हुए। तभी जंगल में से अचानक एक आदमी आता है, बहुत ही लंबा आदमी, आम आदमी से भी 1 फीट ऊंचा था। वो लंबा चौड़ा आदमी सीना तान के खड़ा हो गया। इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? फौरन इन्हें इनके घर पहुंचा दो, ऐसा बोल के बस धमकाया। और वो लोग वहां से भाग गए, उनके हाथों में जबकि बंदूक थी। डर के मारे वहां से भाग गए। और इन दोनों ने सोचा कि प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए एक आदमी को भेजा। उसके लिए आंखें मूंद कर प्रभु को धन्य कह रही थी। फिर जैसे ही आंखें खोली, वो आदमी गायब हो गया। वहां वैसा कोई आदमी ही नहीं है। अभी अभी तो एक आदमी को देखा, बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान, उसी ने उन्हें धमकाकर हमारी जान बचाई। लेकिन अब देखो तो वो आदमी है ही नहीं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? जब सोचा तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उनकी रक्षा की। वो फौरन वहां से लौट कर गई, अपने पति से बात की कि ऐसे ऐसे एक आदमी आया, उसने हमारी जान बचाई, फिर वो गायब हो गया। प्रभु ने स्वर्गदूत भेजकर उन दोनों की रक्षा की। ऐसा ही आपके जीवन में भी कई बार हुआ होगा, जरा सोच कर देखें, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की संतान के आसपास रहते हैं। आपने उद्धार पाया यानी आपके घर में स्वर्गदूत हैं। एक इंसान के लिए जब 2 स्वर्गदूत हैं, तो आपके घर में अगर 4 लोगों ने उद्धार पाया तो आपके घर में 8 स्वर्गदूत हैं। इस तरह से हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। इस पर विश्वास रखकर स्तुति करके और धन्य कहते रहेंगे तो आपकी रक्षा होती रहेगी। केवल इतना ही नहीं, अपने छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हो ना, आराम से जाना, संभल के आना बोलते हैं ना। आपको क्या करना चाहिए पता है? पवित्र शास्त्र में मत्ती 18वां अध्याय उसका 10वां वचन जब आप पढ़ेंगे, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। आपके बच्चे के लिए भी यहोवा ने दूतों को आज्ञा दी है। आप उद्धार पाकर प्रभु से जुड़ जाएंगे,
परमेश्वर आपके बच्चों की भी बहुत चिंता करते हैं, आपके बच्चों की रक्षा के लिए बहुत ही ध्यान रखते हैं। परमेश्वर छोटे बच्चों के लिए भी दूतों को आज्ञा देते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, इनकी रक्षा करो, ऐसा कहते हैं। और वो स्वर्गदूत रोजाना जाकर पिता का मुंह देखते हैं कि हमने रक्षा की है, इस प्रकार वो कहते हैं। इस प्रकार से हमारी रक्षा करने के लिए हमारी चिंता करने वाले एक परमेश्वर हैं। तो आप डरते क्यों हैं? ये जो डर है यही शैतान को अंदर आने का रास्ता देता है। डर के कारण ही अविश्वास अपनी क्रिया करके हमें परमेश्वर की रक्षा से वंचित कर देता है। विश्वास के साथ आप स्तुति करेंगे तो परमेश्वर की रक्षा होगी। इसलिए स्वर्गदूतों के लिए प्रभु की आप स्तुति करें। देवदूतों की स्तुति नहीं करते, ना ही उन्हें नमन करते हैं। स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए काम करने वाली आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु ने भेजा है, इसलिए हम ही उनके बच्चे हैं। हमारी रखवाली के लिए उन्हें रखा हुआ है, इसलिए उन्हें नमन ना करें और ना ही उनके नाम की स्तुति करें। प्रभु की स्तुति हो। ये स्वर्गदूत मुझे दिए, उसके लिए प्रभु की स्तुति हो। मेरे बच्चे की रक्षा के लिए प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। ऐसा बोलकर देखिए, आप अपने घर में ही एक अद्भुत फर्क देखेंगे। अपने बच्चों से कहे स्वर्गदूत तुम्हारे साथ में ही आएंगे। वचनों में यीशु पिता ने कहा है, यीशु पिता तुमने जो मेरे लिए स्वर्गदूत भेजे हैं उसके लिए स्तुति हो कह के जाएं। बचपन में ही अगर बच्चों में वचन पढ़ने की आदत डाली तो बच्चे कभी नहीं डरेंगे, बल्कि बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। स्वर्गदूतों की एक उपस्थिति। आप बच्चों से कहें कि अगर गलती करोगे यानी गुस्सा करोगे या चोरी करके झूठ बोलोगे तो स्वर्गदूत स्वर्ग में जाकर प्रभु से कहेंगे कि ये छोटा बच्चा है, इस प्रकार से गलतियां करता है, माँ बाप से जबान लड़ाता है, झगड़ा करता है, इनकी रक्षा के लिए मुझे भेजा है, ऐसी शिकायत कर देंगे। क्यों बोल देंगे ना। इसलिए आप ध्यान से रहें। छोटे बच्चों से ऐसा कहें, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये तुम्हारी रक्षा करने के लिए हैं, तुम्हारे ऊपर एक नजर रखेंगे। ऐसा बोलकर उनका पालन पोषण करें। वचन बोल बोल कर उन्हें बड़ा करें। इसलिए यहोवा रक्षा करने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। मैंने कई बार आभास किया है स्वर्गदूतों की उपस्थिति। जब जब उन्होंने मेरी सहायता की उसका मैंने आभास किया है। एक बार जब मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, यानी एक गांव में रहकर सेवकाई के साथ साथ पढ़ाई कर रहा था, तो वहां उस घर में चादर और चटाई बिछाकर जमीन पर ही सोना पड़ता था। एक बार प्रार्थना करने के बाद सो गया। लेटते ही जब मैं अच्छी नींद में था तो एकदम से कोई मेरे पैरों को थपथपाता है और उस तरह थपथपाने के कारण एकदम से जाग गया और उठकर किसी ने थपथपा के उठाया बोलकर मैं लाइट का स्विच ऑन करता हूँ। मैं कोने में दीवार के पास लेटा हुआ था तो ऊपर से एक काला बिच्छू, एक बड़ा काला सा बिच्छू दीवार से नीचे उतर रहा है। थोड़ी देर में ही वो मेरी चटाई पर उतरने वाला था। मेरे ऊपर ऐसी एक आफत आने वाली है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने इस पे ध्यान दिया और एक दूत को भेजकर मुझे थपथपा के उठवाया और मेरी रक्षा की। ऐसी कई घटनाओं के बारे में मैं बता सकता हूँ। आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। सोच कर देखें कि ये ऐसा कैसे हुआ। परमेश्वर ने जो तुम्हारे लिए स्वर्गदूत रखे हैं उनके द्वारा आप इस पर विश्वास रख के जब प्रभु की स्तुति करने लगेंगे तो आपको आभास होगा कि आपकी रक्षा हो रही है। यहोवा रखवाली करके चलाएंगे। ठीक है, यहाँ तीसरी एक और बात है, सारी विपत्तियों से तुम्हारी रक्षा करूंगा, ऐसा कहा है ना उन्होंने अपने वचन में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? प्रभु ने हमें वचन दे दिया है कि सारी विपत्तियों से तुम्हें बचाऊंगा। शैतान विपत्ति लाता है, बीमारी लेकर आता है, नुकसान लेकर आता है, विनाश लेकर आता है, हमारे विरोध में लोगों को खड़ा करता है, हमारा बुरा करने वाले लोगों को खड़ा करता है, हमारे विरोध में जादू टोना करने वालों को खड़ा करता है, कुछ भी करके हमारा नुकसान करके हमें नष्ट करना चाहता है। उसके लिए बुरा करने वाले लोगों को खड़ा करके उनसे बुरे कार्य कराता है। नासूर दुष्ट शैतान उसे कहा जाता है। उसकी वजह से ही नुकसान, विपत्ति, तकलीफें ये सब होती हैं। वही है जो मनुष्यों का उपयोग करता है। तो इन विपत्तियों से हमारी रक्षा करने के लिए प्रभु कह रहे हैं ना, शैतान की क्रियाओं को नष्ट करके प्रभु हमारी रक्षा करें। प्रभु ने रक्षा करने का वचन दिया है, पर हमें क्या करना है? क्योंकि हमारे करने के लिए भी एक काम है। याकूब 4:7 में प्रभु कह रहे हैं, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। यानी शैतान के सामने प्रार्थना करें, मैं रक्षा करने के लिए साथ में हूं, लेकिन तुम विरोध करोगे तो ही वो बुराई दूर होगी। हाल फिलहाल में एक परिवार में मैं प्रार्थना करने के लिए गया था।
उस परिवार में उनके 3 बच्चे थे। उस परिवार में जो माँ थी, उसने एक बात कही कि मेरी बेटी को कई सालों से एक समस्या है। आधी रात में वो उठकर चिल्लाकर रोने लगती है। आधी रात में ये समस्या होती है। उसकी हालत देख के डर लगता है। और मैंने सब कुछ करके देख लिया। प्रभु का नाम ले लेकर मैंने प्रार्थना भी की कि मेरी बेटी इस समस्या से जूझ रही है और ये समस्या शैतान ने खड़ी की है, ये बात मैं जानती हूँ। एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु मैं इतने दिनों से प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी बेटी को छुटकारा नहीं मिला। तब प्रभु ने कहा, ये समस्या तेरी बेटी से दूर हो जाए और उसे छुटकारा मिले, उसके लिए क्या मैंने तुझसे कहा कि मुझे देख के प्रार्थना कर? तो क्या करूं? शैतान को भगा। वो अधिकार मैंने तुझे दिया है ना। तुम मेरा नाम लेकर शैतान को भगाओ, ये मैंने कहा है ना। तो जब वो अधिकार मैंने तुझे दिया है तो मेरा नाम लेकर सहायता के लिए क्यों पुकार रही है? तुझे अधिकार दिया है, मैंने तुझे वचन दिया है कि मेरे नाम से तुम शैतान को भगाओ। तू भगा उसे, वो भाग जाएगा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और यीशु मसीह के नाम से, मेरी बच्ची को डिस्टर्ब करने वाली आत्मा, मैं तुझे फटकारती हूँ, ऐसी प्रार्थना की। वो उसी दिन भाग गया। बस फिर क्या, छुटकारा। तो हमारे अंदर ही गलती है। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है कि वो हमारी रक्षा के लिए हमारे संग है, लेकिन हमें जो करना है वो हमें करना चाहिए। शैतान का सामना करना चाहिए। कैसे सामना करें? 1 पतरस 5:9 में कहा गया है कि विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करो। कैसा विश्वास? 1 यूहन्ना 4:4 में, जो संसार में है उससे हमारे साथ जो यीशु हैं वो बड़े हैं। लूका 10:19 में यीशु कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कोशिश करेगा, विरोध करेगा, उपद्रव लेकर आएगा, पर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। उसका सामना करें, उसे फटकारें, उसे भगाएं। उसके लिए यीशु के नाम का उपयोग करें, यीशु मसीह के लहू का उपयोग करें। विश्वास में दृढ़ होकर उसे फटकारें। आपके बिजनेस में, सेवकाई में, बच्चों के जीवन में, आपके शरीर में कोई विपत्ति ना ला पाए, उस प्रकार से शैतान दूर भागे, उसके लिए आपको अधिकार दिया हुआ है। आप जब हिम्मत से उसका उपयोग करेंगे तो छुटकारा प्राप्त होगा। और अगर कई बार मेरे भगाने से नहीं भाग रहा है ऐसा आप कहेंगे, तो कई बार शैतान उपवास से, प्रार्थना से और किसी के भी द्वारा नहीं जाएगा। मैं एक परिवार को जानता हूँ, वो प्रभु में बने रहकर प्रार्थना करते हैं। ब्रदर्स, सिस्टर्स सब मिलकर बिजनेस करते हैं। उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है। प्रभु यीशु ने हमें आशीर्वादित रखा है बोल के बहुत प्रसन्न थे। लेकिन अचानक ही बिजनेस में नुकसान, गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, बेकार का खर्चा, परिवार को बीमारी से जूझना पड़ रहा है, कई प्रकार के उपद्रव, बच्चे बीमार हो गए, परिवार में समस्या, पैसों की समस्या आ गई, चारों तरफ नुकसान के कारण बहुत जूझना पड़ा। तब इन्होंने सोचा कि इस तरह से परेशानी क्यों आ रही है। एक सेवक प्रार्थना के लिए आता है। प्रार्थना करते हुए प्रभु ने कुछ कार्य उसे बताए कि तुम्हारे विरोध में किसी की ओर से जादू टोना किया गया है, उसी कारण ये सारी विपत्तियां आई हैं। तुरंत किसने किया, कहाँ रखा, निकालो। ऐसा सब मत सोचना। आपको शैतान पर जय पानी है, ये जरूरी है। जादू टोना किसने किया, कहाँ रखा, तावीज कहाँ, ये सब पवित्र शास्त्र में नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। हमें शैतान पर जय पानी है, उसे भगाना है। ये विपत्तियां हमसे, हमारे परिवार से दूर होनी है, बस इतना ही। उसके लिए क्या करें? उपवास रखकर प्रार्थना करें। सपरिवार उपवास रखकर प्रार्थना करें। ये बहुत अच्छी सलाह उस सेवक ने दी। इन्होंने सप्ताह में एक दिन सपरिवार उपवास रखकर पति, पत्नी, बच्चे सब एक साथ बैठकर अच्छे से गीत गाकर स्तुति करते हैं कि हमारे परिवार के विरोध में जादू टोने का जो सामर्थ्य है यीशु के नाम से दूर हो जाए, जादू टोने की शक्ति नष्ट हो जाए, हमारा बुरा करने वाली आत्माओं को हम फटकारते हैं बोल के प्रार्थना की। उपवास रखकर जैसे जैसे प्रार्थना करते गए शैतान की शक्ति नष्ट होती गई। फिर से बिजनेस को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जो कुछ खोया था सब वापस मिल गया। सारी बीमारियां दूर हो गईं। परमेश्वर ने आशीर्वाद देकर उनकी रक्षा की। ठीक वैसे ही आपके जीवन में समस्या आए तो कौन प्रार्थना करेगा बोल के सेवक को न खोजें। आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए यीशु आपके संग हैं। मैं तेरी रखवाली करने के लिए तेरे संग हूं, ऐसा वचन दिया है ना। आप उन्हें देखें। उपवास रखकर प्रार्थना करें। हफ्ते में एक दिन पूरा परिवार उपवास रखे। कौन सी विपत्ति, बीमारी, समस्या, आक्रोश, डर, नुकसान, रुकावटें जो भी है, आप जो प्रार्थना करेंगे उससे सब दूर हो जाएगा।
आप अवश्य चमत्कार देखेंगे। अब विश्वास से प्रार्थना करेंगे। ऐसे हाथ उठा के प्रार्थना करें, हे प्रभु, तुमने जो वचन दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। मेरे साथ, हमारे साथ बात करने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। तेरी रक्षा के लिए मैं तेरे संग हूँ कहने वाले परमेश्वर, मेरे संग, हमारे संग रहने वाले तुम्हारे प्रेम की स्तुति हो। मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करने और वचनों का ध्यान करने की मुझ पर कृपा करो। मैं हमेशा तुम्हारे संग जुड़ा रहूं, उसके लिए सहायता करो। मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमारी रक्षा के लिए तुमने दूतों को आज्ञा दी, उसके लिए स्तुति हो। काम करने वाली आत्माओं के लिए स्तुति हो। हमारी रक्षा करने के लिए तुमने अग्निमय स्वर्गदूतों की सेना भेजी, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। हमारे परिवार में, हमारे व्यापार में, सेवकाई में, बच्चों के जीवन में रुकावटें, नुकसान जो खोया, जो विपत्तियां आई, जो बीमारी आई, उसके लिए नासूर शैतान, हम तुझे यीशु के नाम से फटकारते हैं। हमारा बुरा करने के लिए चोर बनकर आने वाली आत्माएं और शैतान को फटकारते हैं यीशु के नाम से। तुम्हारा लहू मल के प्रार्थना करते हैं, आज ही सारी बीमारियां इन परिवारों से निकल जाएं। शाप के बंधन यीशु के नाम से टूट के बिखर जाएं। नुकसान पैदा करने वाली शैतान की क्रियाएं नष्ट हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। तंत्र मंत्र, जादू टोने की शक्ति नष्ट हो जाएं। तावीज जल के राख हो जाएं यीशु के नाम से। तुम्हारे सामने कोई जादू टोना नहीं टिकेगा, हम इस पर विश्वास रखते हैं। अब कोई विपत्ति, कोई विनाश, कोई नुकसान, कोई बीमारी नहीं आएगी। तुम हमारी रक्षा करने वाले परमेश्वर हो, हम विश्वास रखते हैं। आज से ही रुकावटें दूर होकर कार्य सफल हो रहे हैं, उसके लिए स्तुति हो। बुराइयां दूर हो रही हैं, उसके लिए स्तुति हो। भलाइयों की प्रतिज्ञाओं के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। इन वचनों पर विश्वास बनाए रखें। कहें, प्रभु मेरी रक्षा के लिए मेरे संग हैं। इन वचनों पर विश्वास रखकर हमें जो करना है, अगर हम सही से करेंगे तो परमेश्वर वचन साकार करने के लिए तुम्हारे संग रहेंगे। रोजाना इन वचनों को बोलकर प्रार्थना करें। अपना परमेश्वर के साथ अच्छे से संबंध बनाए रखें। सदा यहोवा की आशीष आप पर बनी रहेगी, आमीन। Further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.